तुमसे तुम तक की कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर झूठ सामने आने वाला है। आर्या के दिल में आज सिर्फ एक ही सवाल है, क्या नील वो इंसान है जो वह अब तक समझती रही, या फिर वो एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ मुखौटा पहनकर सबको बेवकूफ बना रहा है। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, हर कोने में रोशनी और मुस्कुराहट है, लेकिन आर्या के दिल में एक अजीब बेचैनी है। उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ एक झूठ पर टिका हो। शाम ढलते ही शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंडप सजा हुआ है, नील की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई जीत का एहसास हो। लेकिन आर्या की निगाहें हर चीज को परख रही हैं। तभी उसे नील के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता दिखता है, गेम ओवर नील, शी नोज एवरीथिंग। आर्या का दिल जोर से धड़कता है। वह समझ जाती है कि अब सच सामने लाना ही होगा। वह सीधा अपने कमरे में जाती है, जहां उसने पिछले कुछ दिनों से हर शक को जोड़कर एक सच्चाई बनाई थी। नील की चालों को पकड़ने के लिए उसने हर सबूत इकट्ठा किया था, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग्स और एक फाइल जिसमें नील के गुप्त सौदे दर्ज थे। आर्या को पता चल चुका था कि नील ने सिर्फ उसके प्यार को नहीं, बल्कि उसकी फैमिली की इज्जत और बिजनेस को भी निशाना बनाया है। जब वह मंडप पर लौटती है, सबकी निगाहें उसकी ओर उठती हैं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग है। पुजारी मंत्र पढ़ रहे हैं। नील आर्या की तरफ मुस्कुराकर सिंदूर उठाता है। तभी आर्या जोर से कहती है, रुको नील, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। सब हैरान हैं। आर्या की आवाज में एक सच्चाई की ताकत है। वो आगे बढ़ती है, सबके सामने अपने फोन की स्क्रीन ऑन करती है और वीडियो चलाती है। उसमें नील किसी अजनबी आदमी से पैसे लेते हुए और आर्या के पापा की कंपनी के कागजात चोरी करते हुए नजर आता है। भीड़ में हलचल मच जाती है। नील का चेहरा उतर जाता है। आर्या कहती है, यह है तुम्हारा असली चेहरा नील। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया, मेरे परिवार के विश्वास को तोड़ा और अब इस शादी को अपनी जीत समझ रहे थे। आर्या की आवाज गूंजती है। सब रिश्तेदार, दोस्त और मीडिया कैमरे उस पर टिक जाते हैं। नील कुछ कहने की कोशिश करता है, पर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्या इतनी ताकत के साथ सामने आएगी। शादी रुक जाती है, फूल झरते हैं, लेकिन खुशी के नहीं। अब हर चीज का रंग फीका पड़ गया है। आर्या वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके कदमों में डर नहीं, एक नया आत्मविश्वास है। वो जानती है कि सच ने उसकी जिंदगी को तोड़ दिया है, लेकिन उसी सच ने उसे नया जन्म भी दिया है। शादी टूटने के बाद घर में सन्नाटा है। हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है। कोई आर्या को गलत ठहरा रहा है, तो कोई नील की सच्चाई पर यकीन नहीं कर पा रहा। लेकिन आर्या को फर्क नहीं पड़ता। उसने अब डरना छोड़ दिया है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी है, अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही है। तभी उसका फोन बजता है। पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल है। मैडम, जो सबूत आपने हमें भेजे थे, उसके आधार पर हमने नील को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के केस दर्ज हुए हैं। आर्या गहरी सांस लेती है, जैसे किसी भारी बोझ से आजादी मिली हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नील जेल में भी हार मानने को तैयार नहीं। वो अपने एक साथी से कहता है, आर्या ने आज मुझे हरा दिया, लेकिन मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। दूसरी ओर आर्या अपने पिता के बिजनेस को फिर से संभालने लगती है। जो कुछ टूटा था, उसे जोड़ने में जुट जाती है। उसकी मेहनत और सच्चाई धीरे धीरे सबका दिल जीतने लगती है। मीडिया अब उसे द वुमन हु एक्सपोज्ड ए फ्रॉड ग्रूम के नाम से जानने लगती है। लेकिन एक दिन, जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, आर्या के ऑफिस में एक रहस्यमयी लिफाफा आता है। अंदर एक चिट्ठी और फोटो होती है, जिसमें नील किसी अजनबी महिला के साथ मुस्कुरा रहा है और पीछे लिखा है, द गेम इज नॉट ओवर येट। आर्या के हाथ कांपते हैं, पर चेहरा शांत है। अब वो वही पुरानी आर्या नहीं रही। अब वो मजबूत है, समझदार है, और सबसे ज्यादा, अब वो डरी हुई नहीं है। वह उस फोटो को टेबल पर रखती है और मुस्कुराकर कहती है, अगर खेल बाकी है तो मैं खेलने को तैयार हूं। यह डायलॉग कहानी को एक नए अध्याय की ओर ले जाता है, जहां आर्या सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि इंसाफ की आवाज बन चुकी है।
अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नील जेल से कैसे भागता है और आर्या किस तरह अपने दिमाग और हिम्मत से उसे दोबारा पकड़वाती है। लेकिन इस बार आर्या अकेली नहीं होगी, उसके साथ होगा उसका परिवार और वो सच्चाई जिसने उसे सबसे ताकतवर बना दिया।